भगवान बुद्ध कोई वहाँ जापान के, अमेरिका के या लंदन के या फ्रांस के या न्यूजीलैंड या हॉलैंड पोलैंड के नहीं हैं। भगवान बुद्ध भारत के हैं और भगवान बुद्ध की विचारधारा विशुद्ध भारतीय संस्कृति है। और यदि वो समतावादी विचारधारा में आना चाहते हैं, मानवतावादी विचारधारा में आना चाहते हैं, इंसानियत की विचारधारा में आना चाहते हैं, प्रज्ञाशील समाधि करुणा की विचारधारा में आना चाहते हैं, और वो ऐसी विचारधारा को अपना रहे हैं जहाँ न कोई ऊंचा है न नीचा है, न कोई छोटा है न बड़ा है, न कोई वर्ण है न भेद है, तो उसमें धर्म परिवर्तन कहाँ से हो गया? उस धर्म को छोड़कर जहाँ जातिवाद और छुआछूत और वर्ण व्यवस्था के आधार पर जिन पर जुल्म होते हैं, अत्याचार होते हैं, पानी नहीं पीने दिया जाता है। अरे ये आज से नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर जब बड़ौदा कॉलेज में गए तो डॉक्टर अंबेडकर को भी उन लोगों ने लाठी डंडों से निकाल कर बाहर कर दिया था। डॉक्टर अंबेडकर को एक घोड़ा वाले ने, रथ चलाने वाले ने टांगा चलाने से मना कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर को अपने आप चलाना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर के बाल नहीं काटते थे नाई, उनकी बहन तुलसी उनके बाल बनाती थी, नाई ने बाल काटने से मना कर दिया। अरे भाई, आप लोगों से भागवत जी या आरएसएस के लोगों आपसे कहा था डॉक्टर अंबेडकर ने कि मुझे महाताल के जिसमें कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते हैं, मुझे मत पीने दो। काला राम मंदिर में जाने से क्या डॉक्टर अंबेडकर ने मना किया था कि काला राम के मंदिर में मत जाने दो? क्या डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि बड़ौदा में मुझे घर मत दो, वो किताबें बांध कर वहाँ की सड़कों पर घूमते रहे? क्या डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि क्लास से बाहर मुझे बिठा देना? क्या डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मुझे प्यास लगे तो पानी मत पिलाना? ये डॉक्टर अंबेडकर ने देखा कि मुझ जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ इतना भेदभाव हो सकता है, इतना छुआछूत हो सकती है, इतनी ऊंच नीच हो सकती है। और आपको बता दूं आरएसएस के लोगों, डॉक्टर अंबेडकर ने 35 वर्ष तक इंतजार किया कि आप लोगों में कुछ सुधार आए, आपकी वर्ण व्यवस्था में कुछ बदलाव आए, आपकी छुआछूत में कुछ परिवर्तन आए, आपकी ऊंच नीच में कुछ बदलाव आए। लेकिन आपने डॉक्टर अंबेडकर ने 1935 में घोषणा की थी कि हिंदू होना मेरे बस की बात नहीं, एवला में। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने उसके बाद 1956 में उन्होंने सोच लिया था कि ये ऐसा एक पुराना ढांचा है जिसको ढाया तो जा सकता है लेकिन इसे गिराया नहीं जा सकता, और वो लोग कभी इसे गिरने नहीं देंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर आज उस पुराने अड़ियल और सड़ियल ढांचे को गिरा रहे हैं, उनकी विचारधारा गिरा रही है। आज उनके लोग, दलित और शोषित पीड़ित लोग जो हैं, एससी और एसटी के जो लोग हैं, जो मूल निवासी लोग हैं, वो अच्छी तरह से जान गए हैं कि हमारे ऐसे धर्म में रहने से कोई लाभ नहीं होगा जो धर्म कदम कदम पर अपमानित करता है, स्कूल जाने पर अपमानित करता है, कार्यालय में जाने से अपमानित करता है, नौकरी करने में अपमानित करता है, पानी पीने में अपमानित करता है, रास्ते चलने में अपमानित करता है, गाड़ी चलने में अपमानित करता है, अच्छे कपड़े में पहनने में अपमानित करता है। तो उन लोगों को मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है। ये भागवत जी और आरएसएस के लोगों, तुम लोग अंबेडकरवादियों से कुछ मत कहो, तुम उन लोगों को समझाओ जो लोग छुआछूत मानते हैं, जो लोग ऊंच नीच मानते हैं, जो भेदभाव मानते हैं, जो स्कूलों में बच्चों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, जो बच्चों को फांसी के तख्ते पर लटका देते हैं। बेमूला जैसा छात्र हो ना लड़का, बाबा साहब की फोटो लेकर यदि उसने बाबा साहब की बात करी तो उसको और उसके साथियों को पीट पीट कर हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया। अरे तुम उनसे बात करो जो लोगों को, छोटे मासूम बच्चों को पानी पीने पे मार देते हैं। तुम उन लोगों से बात करो जिनकी घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते हैं। क्या हम थोड़े ही रोकते हैं घोड़ी पे चढ़ने से?
हम थोड़े ही पानी पीने से रोकते हैं। आप लोग हमको समझाते हो, जो हमारे इतने घाव हैं, जो हमारे इतने दर्द हैं, जो हमारी इतनी पीड़ा है, जो 5000 वर्ष पुरानी इस दास्ता को हम सहन करके चल रहे हैं। आप लोग 10 दिन भी उसमें जीवित नहीं रह सकते। 10 दिन के अंदर ही आप परेशान हो जाएंगे, 10 दिन में ही आप कोई दूसरा धर्म तलाशने लगेंगे। लेकिन हमारा समाज बहुत सहनशील है। हमारा समाज कभी आतंकवादी नहीं बना। हमारा समाज ने कभी संविधान के विरोध में कभी बात नहीं करी। वो संविधान का पालन करते हैं, 99% वो संविधान का पालन करते हैं, आज भी करते हैं। और आप संविधान को धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो लोकतंत्र की बात करते हैं, तुमने लोकतंत्र कहीं रहने नहीं दिया। तुम आज बौद्धों को होने पर तुम्हारे मिर्ची लग रही हैं। ये बौद्ध धर्म रुकने वाला नहीं है। कहाँ कहाँ रोकोगे? ऑस्ट्रेलिया में लोग बुद्धिस्ट हो रहे हैं, जर्मन में लोग बुद्धिस्ट हो रहे हैं, थाईलैंड में बुद्धिस्ट हो गए, श्रीलंका में बुद्धिस्ट हो रहे हैं, बर्मा में बुद्धिस्ट हो रहे हैं, श्याम में बुद्धिस्ट हो रहे हैं, श्रीलंका में बुद्धिस्ट हो रहे हैं, मलाया, जावा, सुमित्रा, बोर्नियो में बुद्धिस्ट हो रहे हैं, कंबोडिया में हो रहे हैं, ताइवान में हो रहे हैं। तुम कहाँ कहाँ रोकोगे? इसके रोकने से ये बाबा साहब का मिशन, बाबा साहब ऐसा खम्भ गाड़ गया है कि वो खम्भ अब कभी हिलेगा नहीं, कभी गिरेगा नहीं। और ये बौद्ध धर्म का परचम सारी दुनिया में फैला रहा है और फैलता रहेगा। यदि कोई आदमी ईसाई बन रहा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? यदि कोई आदमी मुसलमान बन रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? यदि कोई आदमी बौद्ध बन रहा है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? ये तो भारतीय संविधान जो धर्मनिरपेक्षता पर बना है, ये उसका पालन कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन कहा जाएगा जब वो मुसलमान बने, धर्म परिवर्तन कहा जाएगा जब वो ईसाई बने, धर्म परिवर्तन कहा जाएगा जब वो पारसी बने। लेकिन वो भारतीय संस्कृति, जो भारत में बौद्ध धर्म पैदा हुआ, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त बुद्ध गया में किया। केजरीवाल जी का जो जन्म हुआ है पॉलिटिक्स में, वो आरएसएस का चड्डी पहनकर हुआ है। और मैं केजरीवाल साहब को आरएसएस का एक नुमाइंदा, कट्टर अनुयायी मानता हूं। केजरीवाल साहब जब सिसोदिया पर प्रॉब्लम आई तो सिसोदिया का साथ दिया। सत्येंद्र जैन जब जेल में गए तब आप उनके बारे में बोले। लेकिन राजेंद्र पाल के घर पर आक्रमण हुआ, आरएसएस के लोग और भगवाधारियों ने आक्रमण किया, तब आप कुछ नहीं बोले। जबकि वो अंबेडकर को मानता है। आपका अंबेडकर केवल फोटो लगाने तक सीमित है। लेकिन एक अंबेडकर अनुयायी पर, एक अंबेडकर मंत्री पर आक्रमण होता है, आप 2 शब्द नहीं बोलते हैं। और आप, मैं जानता हूं कि आप ये चिपड़ी चिकनी बात जो करते हो, मीठी मीठी जो बात करते हो, अंबेडकर इन शब्दों में नहीं, अंबेडकर इस भाषण में नहीं, अंबेडकर इस फोटो में नहीं, अंबेडकर इस मूर्ति में नहीं, अंबेडकर किसी बिल्डिंग में नहीं, अंबेडकर विचारों में है, अंबेडकर संस्कारों में है, अंबेडकर व्यवहार में है, और अंबेडकर जीवन में जो हम उनकी विचारधारा को उतारते हैं उसमें है। लेकिन हम लोग राजेंद्र पाल मंत्री रहें ना रहें, लेकिन यदि राजेंद्र पाल से आपने जबरदस्ती बुलाकर इस्तीफा लिया है, राजेंद्र पाल तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आपने आरएसएस को खुश करने के लिए, हिंदू वोटरों को खुश करने के लिए, और आप बीजेपी को खुश करने के लिए ये कारवां आपने किया है। ठीक है, 15% वोट तो आपको मिल जाएंगे क्योंकि आपने आरएसएस को खुश किया। लेकिन 85% वोट का क्या होगा? 85% वोट जब हम लोग इस बात को कहेंगे कि इन्होंने इस्तीफा लिया उनसे जबरदस्ती, इन्होंने इस्तीफा कराया आरएसएस से परेशान होकर, इन्होंने आरएसएस की बात का समर्थन किया। यदि आप राजेंद्र पाल का इस्तीफा देते हैं तो हम ये सोचेंगे कि आप आरएसएस से डर गए,
बाहर बाहर आप आरएसएस को अंड वंड बोलते हैं, लेकिन इधर आरएसएस की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि आप आरएसएस को सपोर्ट करते हैं कि अंबेडकर मिशन को सपोर्ट करते हैं। यदि आप अंबेडकर मिशन को सपोर्ट करते हो तो राजेंद्र पाल का इस्तीफा कदापि मत लेना, भले ही राजेंद्र पाल अपनी मर्जी से देते रहें। यदि आप उनका इस्तीफा लेते हैं तो हम ये सोचेंगे कि अंबेडकरवाद का आप विरोध करते हैं, अंबेडकरवादियों को आप अपमानित देखना चाहते हैं, अंबेडकरवादियों के घर पर हमला देखना चाहते हैं। आपने दो शब्द नहीं कहे। और यदि आप अंबेडकर को प्यार करते हैं तो जो हमला किया गया है उनकी अरेस्टिंग के लिए और उनको इंट्रोगेट करने के लिए आपको करना चाहिए। केजरीवाल जी, तुम्हारा ड्रामा भी दिखता जा रहा है, तुम्हारा ड्रामा भी मालूम पड़ गया है। अंबेडकर के फोटो पे माला और विचारों पर ताला, अंबेडकर के वोट से प्यार और अंबेडकर के मानने वालों से नफरत। ये नफरत का साथ और ये दिखावा नहीं चलेगा। हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि यदि राजेंद्र पाल का इस्तीफा लिया गया और यदि राजेंद्र पाल को मिनिस्टर नहीं रहने दिया गया तो हम लोग केजरीवाल साहब का ही नहीं, पूरी आम पार्टी का विरोध करेंगे। वोट हमने दिया है, वोट हम दिया है, समाज के लोगों ने दिया है, यहाँ के जाटव समुदाय ने दिया है, यहाँ के अंबेडकरवादियों ने दिया है। और अंबेडकरवादी को और उसकी जाति के लोगों को, उसके जाति के मिनिस्टर को यदि अपमानित किया जाएगा तो आगे आने वाले भविष्य में समझ लेना कि हम गली, हर मोहल्ला, हर जगह, हर प्रदेश में जाकर हम इस बात का प्रचार करेंगे कि केजरीवाल साहब को अंबेडकर से कुछ लेना देना नहीं है, उनको केवल आरएसएस को खुश करना है, अंबेडकर की विचारधारा से कुछ लेना देना नहीं, अंबेडकर की विचारधारा के लोगों को कुचलना है। तो अब हम इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से निवेदन करते हैं केजरीवाल साहब कि आप उनका इस्तीफा कतई स्वीकार नहीं करें, और स्वीकार करते हैं तो उसी दिन से पूरे देश में हम लोग ये घूम घूम कर प्रचार करेंगे कि आप अंबेडकर के फोटो को प्यार करते हो, अंबेडकर की विचारधारा को नहीं।